नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, स्किप नहीं करना है और पूरी वीडियो आपको देखना है, क्योंकि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। स्किप नहीं करना है, क्योंकि गांव की जो राजनीति होती है, गांव का सरपंच या मुखिया जो होता है, ग्राम प्रधान जो होता है, आज उसी की बात हम करने वाले हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह वीडियो आवश्यक रूप से आपके लिए बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है। दोस्तों, आज हम जानेंगे इस टॉपिक में कि ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करें और 100% जो है इसमें कार्रवाई भी होगी अगर आप उनकी शिकायत करते हैं। ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करें? अगर कोई ग्राम प्रधान है आपका और वह गलत कार्य कर रहा है विकास के निर्माण में, विकास के कार्य में, तो आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचता रहता है। एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। 1 मिनट की वीडियो वहाँ हम अपलोड करते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे ग्राम प्रधान की शिकायत कैसे करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, और हमारे देश के लोग जो हैं, हमारे यहाँ के लोग जो हैं, जो कृषि प्रधान देश में निवास करते हैं भारत देश में, वहाँ की जनता जो है अभी भी गाँव में 60 से 70% निवास करती है। गाँव में जनता रहती है 60 से 70% तक। तो अगर उस गांव में रहते हैं, उस गांव का एक मुखिया होता है जिसको सरपंच भी कहते हैं, इस समय ग्राम प्रधान के नाम से वह जाना जाता है। तो ग्राम प्रधान का जो बात है, उसकी शिकायत है, कैसे आप करेंगे और यह प्रावधान कहाँ दिया गया है, ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्राम प्रधान जो जैसे पंचायती राज में आते हैं, ग्राम प्रधान हमारे भारत के संविधान में 243 जो अनुच्छेद है उसमें ग्राम पंचायत का वर्णन पूर्ण रूप से दिया गया है। इस वर्णन में जिला से लेकर ग्राम सभा, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या और ग्राम पंचायतों की संरचना, पंचायतों का गठन, ये सारी बातें पूर्ण रूप से वर्णित किया गया है भारत के संविधान में अनुच्छेद 243 में। 243 ए और बी यानी क ख में भी ये जोड़ा गया है, ग्राम भी जोड़ा गया है, ग्राम सभा भी जोड़ा गया है, ये नया भी इसमें ऐड किया गया है। तो 243 में हमारे भारत के संविधान में सारा जो वर्णन है वह ग्राम पंचायत से वर्णन है, भाग 9 में। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज मेरा मेन टॉपिक यह है कि ग्राम से बात आया तो वो बताना ही होगा कि अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है पंचायती राज का। तो अमूमन देखा जाता है कि जो लोग गांव में निवास करते हैं, जो जनता गांव में रहती है, वह क्या करती है कि अपने लिए 5 साल में जो चुनाव आता है ग्राम सभा का, उसमें जनता जो अपने लिए एक मुखिया चुनती है, सरपंच चुनती है, जिसको हम ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम प्रधान बहुत बड़ा एक हैसियत होता है ग्राम सभा के लिए। वह वहाँ का मुखिया होता है, वहाँ का जो भी वर्णन होता है, जो भी विकास होता है,
जो भी कार्य निर्माण होता है उसकी सारी जिम्मेदारी गांव के मुखिया यानी सरपंच भी कहते हैं ग्राम प्रधान पर होती है। वहाँ की जनता उसको चुनती है और सारी जो भी जिम्मेदारी होती है उसको सौंप दिया जाता है उस गांव के कार्य को, विकास को। तो ऐसे में आपके सामने बहुत ही मामले ऐसे आते हैं कि प्रधान जी हो गए, हम लोगों ने इनको चुन लिया, हमारे मन माफिक कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारा काम यह है नहीं हो पा रहा है, या सार्वजनिक कोई नाले हैं जो इधर उधर कीड़े निकल रहे हैं, पानियाँ इधर उधर गिर रहा है, नाली का निर्माण सही नहीं है, और हैंड पाइप खराब हो गया है, हैंड पाइप जो होता है सरकारी वो भी खराब हो गया है, नाले जो हैं वो भी खराब हो गए हैं, रोड लाइट सही नहीं है, खड़ंजा सही नहीं है। गांव में यही व्यवस्था तो होती है, लाइट, खड़ंजा, रास्ता सही हो, नाली सही हो, खड़ंजा सही हो, ये सारी व्यवस्था जो भी है वो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी में होता है। अगर ये सब नहीं सही रहेगा तो जनता विरोध करेगी, अच्छा नहीं मानेगी कि हम लोगों ने इसी कार्य के लिए, अच्छा कार्य के लिए इनको चुना और इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया सही ढंग से, किया भी तो नहीं किया सही ढंग से। तो अगर ऐसा कोई मामला आपके सामने आता है, मैक्सिमम देखा जाता है ग्राम प्रधान लोग जब हो जाते हैं तो पहले अपना बनाना शुरू करते हैं, बहुत कम जनता की सुनते हैं, अपना बनाएंगे और पूर्ण रूप से जो निर्माण भी नहीं हुआ है उसका भी ब्यौरा वह दिखाएंगे कि हमने इतना कार्य किया, जो कि पूर्ण रूप से वह कार्य नहीं होता है। कितने अपने रिश्तेदार को बनाने में लग जाते हैं, कितने अपने आप को बनाने में लग जाते हैं, कितने अपने जो भी घर टूटा फूटा रहता है उसको मेंटेनेंस कराने में लग जाते हैं। तो ये पैसा कहीं ना कहीं वो गबन करते हैं। ऐसे में जनता देखती रहती है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि हम करें तो क्या करें, कैसे शिकायत कहाँ करें, किससे कहा जाए, क्योंकि वो ग्राम का तो प्रधान है, मुखिया है, वो कुछ भी कर देगा। हम लोग कितने लोगों का ऐसा है कि वो भाई हमारा कहीं सिग्नेचर कोई दस्तावेज पर करवाना हो, प्रमाणित करना हो तो वो रोक देगा, नहीं करेगा, मेरा घर आया हुआ उसको काट देगा, नहीं करवाएगा, नहीं नाम चढ़ने देगा। ये अनेक प्रकार की बातों को सोचकर लोग एक्शन नहीं ले पाते हैं एक ग्राम प्रधान के ऊपर। तो आज की वीडियो मेरा यही है, आप अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से ये डर निकाल दीजिए कि कोई प्रधान आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा, आपका प्रमाणित नहीं करेगा, आपका कोई मकान घर आया है, आपको शुभ जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं उसको आपसे वंचित कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आप अगर करता है तो आप कहाँ जाएंगे और कहाँ शिकायत करेंगे, ये सारी बात इस वीडियो के माध्यम से आप समझ जाएंगे। दोस्तों, ग्राम प्रधान जो होता है, हमने बता दिया कि गांव का वह मुखिया होता है, सरपंच होता है, ग्राम प्रधान होता है। तीनों बात एक ही है, चाहे उसको मुखिया नाम से पुकारिए, चाहे सरपंच नाम से पुकारिए, ग्राम प्रधान नाम इस समय वर्तमान में यही है। तो अगर ये सब आप देखते हैं कि गलत, और जो भी विकास कार्य होता है सरकार द्वारा जो योजनाएं आती हैं, बीते जो वर्ष 1 साल 2 साल जब ग्राम प्रधान को हो जाता है तो सरकार द्वारा लाखों लाख रुपया आते हैं ग्राम के विकास कार्यों में लगाने के लिए, विकास निर्माण में लगाने के लिए, नाली, खड़ंजा, रोड, लाइट, पानी, ये सारी व्यवस्था करने के लिए, जिससे जनता को परेशानी ना हो। लाखों लाख रुपया आते हैं। अगर ऐसे में कोई ग्राम प्रधान जो है कार्य नहीं कराता है और आपके मनपसंद कार्य नहीं होता है, अधूरा कार्य करवाता है, गलत गिट्टी सीमेंट बालू का इस्तेमाल करता है, घटिया कार्य करवाता है, तो आप इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? आइए हम जानते हैं। यहाँ जो है ग्राम प्रधान की जांच भी हो जाएगी, आप भी कर सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया सबसे पहले तो ये है कि आप जिसको आप ग्राम प्रधान चुने हुए हैं
गांव के समस्या के समाधान के लिए जो है, जो प्रत्येक वर्ष लाखों लाख रुपया आता है, तो आप ग्राम प्रधान से यह बात कह सकते हैं गांव के लोग मिलकर कि यह कार्य अच्छा नहीं हुआ है, यह कार्य करना बहुत ज़रूरी है, नाली खराब हो गया है, कोई पानी का बहाव का कोई स्रोत नहीं बन पा रहा है, कैसे मतलब जल का जो निकासी है वो नहीं हो पा रहा है, अच्छा हैंड पाइप नहीं है, ख़राब पानी आ रहा है। ये सारी समस्या अगर लेके जाते हैं, अगर एक ग्राम प्रधान जो है फर्जीवाड़ा में कहता हमने तो ठीक कराया था, इतना इतना पैसा लगा है, और पूर्ण रूप से वह सही नहीं करवाता है। अगर इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो अपनी शिकायत जो है आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप शिकायत करना चाहते हैं प्रधान के बारे में, उसके कार्य प्रणालियों के बारे में जानना चाहते हैं, क्या विकास कार्य किया है आपके गांव में, तो आप घर बैठे एक ऑनलाइन जो प्लेटफार्म है, जो साइट है www प्लान प्लस गवर्नमेंट इन पर आप जाएंगे तो वहाँ सारा ब्यौरा दिखाई देगा कि कहाँ का प्रधान, जहाँ का आप सर्च करेंगे जिस गांव के आप होंगे तो वहाँ का ब्यौरा दिखाया जाएगा, इनके कार्यकाल में बीते गत वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया है। इससे भी आप पता कर सकते हैं। अगर इसमें आपको पता चल जाता है, अगर सब कार्य सही है तो कोई बात ही नहीं है। अगर जो भी उसमें कार्य दिखाया गया है, कार्य के लिए वह पैसा आया था, योजनाएं जो आई थी, वह योजना अगर नहीं पूरी होती है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद से डायरेक्ट आप आरटीआई मांग सकते हैं डायरेक्ट उस प्रधान से। दूसरा बात तो यह है कि आप उस जो ऑनलाइन पर आपने सर्च किया था, देखा था कार्य विकास कितना प्रधान जी किए हैं हमारे गांव का, तो आप जो है उसका एक प्रतिलिपि निकाल सकते हैं कि इनके प्रधान के पोर्टल पर या इस नाम के व्यक्ति जो हैं इनके पोर्टल पर इनके कार्यकाल में यह बात दिखाई दे रही है, इतना कार्य हो गया है या पेंडिंग है, तो उसका भी आप एक प्रत ले सकते हैं। उसको आपके पास वो प्रमाण पत्र के साक्ष्य के रूप में हो जाएगा, प्रमाण पत्र हो जाएगा, साक्ष्य भी हो जाएगा, वह आप उसका ब्यौरा निकाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से www प्लान प्लस गवर्नमेंट इन पर अगर देखते हैं तो उसमें अगर कोई धांधली हुई रहती है तो वो प्रमाण पत्र आप रख सकते हैं। इसमें तो धांधली हुआ है, ये कार्य हुआ ही नहीं है और गवर्नमेंट का ये ब्यौरा इस पे दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। उसके बाद आप करेंगे क्या, दूसरा जो मेन है वह आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम जो 2005 बना है वो आपको राइट देता है, अधिकार देता है, आप किसी भी कर्मचारी से या ग्राम प्रधान से, किसी भी सरकारी कर्मचारी से आप आरटीआई के अंतर्गत सूचना मांग सकते हैं, जिसको हिंदी में सूचना का अधिकार। आप सूचना मांग सकते हैं, उसका आपको यह अधिकार दिया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं अधिनियम 2005 के अंतर्गत। आपके पास वो प्रमाण पत्र हो गया, ऑनलाइन आपने देखा उसमें धांधली हुआ है तो आप उसको रख लें, प्रमाण पत्र वो भी एक हो गया। उसके बाद से आपके पास आरटीआई का जो ब्यौरा है, आप आरटीआई कैसे करेंगे आइए हम जानते हैं। आरटीआई करने का जो अधिकार है सभी नागरिक को है, कोई भी नागरिक आरटीआई का इस्तेमाल कर सकता है, सूचना मांग सकता है भारत में। कि आरटीआई अगर आप जाते हैं करने, आरटीआई के माध्यम से जो है प्रधान से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि गत वर्षों में
सरकार द्वारा आपको कितनी धनराशि मिली। प्रधान से आप यह आरटीआई के द्वारा आप खुद जाकर पूछ सकते हैं कि गत वर्षों में आपको सरकार द्वारा कितनी धनराशि मिली और आप इस धन को गांव के किस किस कार्य में विकास किया या निर्माण किया या लगाया। आरटीआई के अंतर्गत आप खुद जाकर प्रधान से यह बात कहें कि आपको जो पैसे मिले हैं सरकार द्वारा गत वर्षों में आपने क्या क्या कार्य कराया, कहाँ कहाँ निर्माण कराया, कहाँ कहाँ खर्च किया। आप प्रधान से जाकर पूछ सकते हैं और कहाँ खर्चा किया। प्रधान को लिखित रूप में यह देना होगा कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया। वह प्रधान जो है लिखित रूप में देगा और उसके द्वारा दिया जाएगा, सारा विवरण देगा कि कहाँ हमने खर्च किया, कितना आया था, किस कार्य के लिए आया था, कहाँ तक कार्य हुआ, कहाँ तक कार्य नहीं हुआ या पेंडिंग है या हुआ ही नहीं। जो भी बातें हैं वह सारी बात आएगा उस विवरण में उसके। तो यह बहुत बड़ा आपके पास साक्ष्य हो जाएगा, उसका लिखित साक्ष्य होगा आपको जो आरटीआई के अंतर्गत दिया गया है प्रधान द्वारा। जो आपके पास वह लिखित में साक्ष्य देगा प्रधान, वह प्रमाण पत्र अपने पास रखें और आप इसी आधार पर, हमने कहा था कि शिकायत कैसे करें एक प्रधान की, ग्राम प्रधान की, तो यहाँ अब यही इसका निचोड़ समझिए कि यहाँ आपको कैसे जाना है। आपने तो अभी साक्ष्य लिया, आरटीआई का लिया, ऑनलाइन में कोई धांधली हुआ है उस पर आप देखे पोर्टल पर, उसको लिया। अब तीसरा प्रोसेस में आप जा रहे हैं अधिकारी के पास। अधिकारी के पास जब जिला अधिकारी के पास ये प्रमाण पत्र आप लेके जाते हैं, यह साक्ष्य लेके जाते हैं, वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। वहाँ एप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, उस ग्राम प्रधान के द्वारा किया गया कार्य का वर्णन लिखेंगे। जो ग्राम प्रधान वर्णन आपको नहीं लिखना है, जो ग्राम प्रधान दिया है लिखित में, आरटीआई आप मांगे थे, वही साक्ष्य आपको ध्यान से देखनी है कि इन्होंने कहा क्या है इस विवरण में, लिखा क्या है इस विवरण में और हुआ है कि नहीं हुआ है। जो कार्य नहीं हुआ है उसको आप हाईलाइट करें। एक एप्लीकेशन में वह बात लिखें कि इन्होंने अपने विवरण में फला फला बात कहा है जो कि यह पूर्ण रूप से हुआ ही नहीं है या पेंडिंग है या इसको अभी निर्माणाधीन है। यह बात आप उसमें लिखेंगे। अगर कोई कार्य पूर्ण रूप से हो जाएगा तो आपको शिकायत करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। एक ग्राम प्रधान के अगेंस्ट आप शिकायत करने जा रहे हैं। अगर कोई गैतल है, कोई गबन करता है, सरकार के पैसा का हराम का खाता है, खिलाता है, निर्माण कार्य नहीं करता, विकास कार्य नहीं करता है, तब आप इस पर एक्शन ले सकते हैं। तो आपके पास साक्ष्य होना चाहिए, ये आपको समझना होगा, तभी आप आगे जा पाएंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन जब लिखेंगे इसमें या उनके द्वारा जो विवरण दिया गया है उसमें अगर जो नहीं हुआ उसको आप लिखेंगे, पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से उसको बताएंगे, जिला अधिकारी से अपनी समस्या को कहेंगे, वहाँ जाएंगे। उसके बाद मौके पर जो कार्य किया नहीं गया उसका भी आप उनको बताएंगे। और इस बातों बात में जिला अधिकारी को आप जो साक्ष्य दो रखे हैं, आरटीआई जो लिखित में प्रधान ने दिया था, ग्राम प्रधान ने, जो धांधली हुआ ऑनलाइन पोर्टल पर आपने देखा, उसको भी जिला अधिकारी को आप दिखाएं। अगर जिला अधिकारी सहमत हो जाता है आपकी बातों से तो वह जांच टीम लगा देगा, जांच हो जाएगी। गलत पाए जाने पर प्रधान की प्रधानी भी जा सकती है, उनको कार्यकाल से हटाया जाएगा और उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, जुर्माना भी लग सकता है, जेल भी उनको हो सकती है। कहाँ यह कार्य हुआ
जो कि पैसा सारा आपने खा लिया या गबन कर दिया। इससे भी आपको संतुष्ट आपको होना ही होगा। यह कार्य अगर अधिकारी के ऊपर है, अधिकारी अगर चाह लेगा तो आपका वो जांच कमेटी बैठाएगा या जांच गठन करेगा, वह जांच टीम लगाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप शिकायत करना चाहते हैं तो सीएम पोर्टल 1070 पर आप शिकायत कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री पोर्टल है 1071, इस पर आप कॉल लगाइए, अपनी शिकायत बताइए कि यहाँ का हम निवासी हैं। और जब भी, एक बात कहना भूल गए, जब भी आप जाएं जिलाधिकारी के पास तो अपनी आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आप उस गांव के निवासी हैं, आप आरटीआई के अंतर्गत आए हैं, आप अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं, यह प्रमाणित हो सके। तो उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही लाभकर साबित हुआ होगा आपके लिए। जानकारी भरी वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम लाते हैं।